हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में द्विघात समीकरण के गुणनखंड कैसे हल करते हैं ये सीखेंगे। आपको ये एक द्विघात समीकरण दे रखा है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इस द्विघात समीकरण को स्टेप फर्स्ट में आपको ये काम सिंपली रफ में करना है। मैं जो बता रहा हूँ, स्टेप फर्स्ट में आपको x स्क्वायर के गुणा में जो संख्या दे रखी है तथा अंतिम संख्या 6 को आपस में गुणा करना है। तो यहाँ पर x स्क्वायर के गुणा में कोई संख्या नहीं दे रखी है तो आपको 1 मान लेना है और अंतिम संख्या 6 है तो 1 गुणा 6 करने पर हमें 6 संख्या प्राप्त हुई। अब इस 6 संख्या किस किस के पहाड़े में आती है, जैसा कि 2 के पहाड़े में 3 बार आती है और इसी प्रकार 1 के पहाड़े में ये 6 बार आती है। इस 6 संख्या के ये गुणनखंड प्राप्त हो गए हैं। स्टेप फर्स्ट में ये काम करने के बाद में स्टेप सेकंड में आपको ये करना है कि इस द्विघात समीकरण में जो 5x दे रखा है, जो हमें 6 प्राप्त हो गए, इस 6 के जो गुणनखंड हुए इसको जोड़ने या घटाने पर 5x प्राप्त होंगे। वही इस द्विघात समीकरण के गुणनखंड हमारे लिए काम के हैं, जो इस शर्त को पूरे करेंगे। जोड़ने या घटाने पर जो 6 के गुणनखंड होंगे उसको जोड़ने या घटाने पर 5x प्राप्त होंगे। वही हमारे इस द्विघात समीकरण के गुणनखंड प्राप्त करने में सहायता करेंगे, बाकी वाली संख्या को नहीं लेंगे। तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले इस गुणनखंड को जोड़ते हैं। 2 + 3 इनको जोड़ते हैं तो ये 5 हो गए और इस द्विघात समीकरण के बीच में भी 5 संख्या है तो ये हमारी शर्त को पूरी कर रहा है, तो हमें ये ही संख्या लेनी है। अब आपको 5 की जगह 2 + 3 को लिख लेना है। तो सिंपली मैं यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 5 की जगह क्या लिखना है, 2 + 3 को एज इट इज लिख लेंगे। 2 + 3 कोष्टक बंद और x से गुणा कर लेंगे प्लस 6। अब इसको सिंपली हल कर लेते हैं। x स्क्वायर प्लस, अब x का गुणा 2 से करेंगे 2x प्लस x का गुणा 3 से करेंगे 3x प्लस 6। अब सिंपली इन दो संख्याओं में से आपको कॉमन कुछ संख्या दिखाई दे रही है, जहाँ कॉमन x दिखाई दे रहा है। कैसे? x स्क्वायर का गुणा क्या होता है, x गुणा x होता है। तो ये एक x दिखाई दे रहा है, इसमें से एक x निकल गया और 2x के साथ में ये गुणा में x दे रखा है तो x आप कॉमन ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर x कॉमन ले लिया। x स्क्वायर में से एक x गया तो पीछे x बच गया। अब ये 2x में से x बाहर आ गया तो पीछे 2 बच गया। प्लस इसमें आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है तो मुझे यहाँ पर 3 कॉमन दिखाई दे रहा है। इसमें से 3 निकल जाएगा तथा 6 3 गुणा 2 करने पर प्राप्त होते हैं। तो 3 बाहर निकाल लेते हैं। 3 बाहर निकाल के पीछे शेष वाली संख्या क्या बच गई, x बच गई। अब यहाँ पर 3 बाहर निकलने, 3 का भाग 6 में 2 बार गया तो यहाँ पर मैं 2 लिख देता हूँ। सिंपली अब आपको इन दो संख्याओं में से कुछ कॉमन संख्या आपको दिखाई दे रही होगी। x + 2 इस संख्या में भी है और x + 2 इस संख्या में भी है, ये भी मैं आपको बाहर ले लेना है। इस तरीके से x + 2 ये आपसे ये कॉमन ले लूंगा तो यहाँ से x + 2 बाहर निकलने में ये इसके गुणा में एक x ही बचा तो x को लिख लेता हूँ। बीच में प्लस का चिन्ह है तो आपको प्लस का ही रखना है। इसी प्रकार x + 2 ये यहाँ का था तो बाहर कॉमन में आ गया तो अब पीछे शेष 3 ही बचा और ये 3 लिख लेना है। इस प्रकार इस द्विघात समीकरण के हमने गुणनखंड x + 2 व x + 3 हमने प्राप्त कर लिए हैं। तो सिंपली आप भी इसी तरीके से द्विघात समीकरण के गुणनखंड हल कर सकते हो। स्टेप फर्स्ट में आपको ये करना है, x स्क्वायर के गुणांक तथा अंतिम संख्या को गुणा कर लेना है। गुणा करने के बाद में प्राप्त संख्या के आपको गुणनखंड कर लेने हैं। गुणनखंड करने के बाद में स्टेप सेकंड में आपको ये द्विघात समीकरण के बीच में x के गुणा में जो संख्या दे रखी है वह संख्या आपको प्राप्त 5 है। 5 को प्राप्त करने के लिए जो शर्त लागू होगी, इन द्विघात समीकरण के गुणनखंड को जोड़ने या घटाने पर ये 5 जो प्राप्त होंगे वही हमारे बीच में गुणनखंड हल करने में सहायता करेगी संख्या। तो यहाँ पर हमने सर्वप्रथम इसके गुणनखंड 2 व 3 पर थे, उनको जोड़ा तो हमारा 5 उत्तर आ रहा है और बीच में भी 5 है तो हमने यहाँ पर 2 + 3 को ले लेना है और सिंपली इसको हल कर लेना है। इस तरीके से आप भी द्विघात समीकरण के गुणनखंड हल कर सकते हो। तो हमारे इस तरीके की वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।